बिहार के बांकीपुर से मध्य प्रदेश के दतिया चलते हैं, जहां बीजेपी का कमबैक प्लान कांग्रेस ने फेल कर दिया। 2023 में कांग्रेस के राजेंद्र भारती यहां से चुनाव जीते थे। उन्होंने बीजेपी के नरोत्तम मिश्रा को हराया था, लेकिन धोखाधड़ी के एक मामले में उन्हें 3 वर्ष की सजा हुई, इसलिए इस्तीफा देना पड़ा और ये सीट खाली हो गई। उपचुनाव का ऐलान हुआ तो बीजेपी ने जीत का प्लान बनाया। राजेंद्र भारती से हारे नरोत्तम मिश्रा की जगह आशुतोष तिवारी को टिकट दिया, लेकिन उन्हें भी कांग्रेस के घनश्याम सिंह ने 6000 से ज्यादा वोटों के अंतर से हरा दिया। आमतौर पर विधानसभा उपचुनाव को लेकर बहुत ज्यादा उत्साह नहीं देखा जाता है, लेकिन मध्य प्रदेश की दतिया सीट से नरोत्तम मिश्रा को टिकट नहीं दिए जाने की भी खूब चर्चा रही। पार्टी के इस फैसले के बाद उनके समर्थकों ने नाराजगी दिखाई, कई लोगों ने इस्तीफा दे दिया था। खुद टिकट कटने के बाद नरोत्तम मिश्रा के आंसू भी निकल आए थे। हालांकि बाद में उन्होंने पार्टी के लिए प्रचार भी किया, बावजूद इसके बीजेपी हार गई। कांग्रेस कार्यालय में इस वक्त जश्न चल रहा है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कांग्रेस कार्यकर्ताओं की हाथ में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी की तस्वीरें हैं, कांग्रेस का झंडा है और ये राहुल गांधी की तस्वीरें आप देख रहे हैं। कितने खुश आप लोग? बहुत खुशी आ रही है। जैसे हम प्रदर्शन करते हैं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, वैसे आज हम खुशी मना रहे हैं। मिठाई बांटी हमने, कार्यकर्ताओं में, नेताओं में हमने जश्न मनाया है। मैं मानता हूं दतिया की जनता ने मध्य प्रदेश की सरकार को भी जो उनका चेहरा था वो बेनकाब किया। करप्शन का चेहरा, आतंक का चेहरा, प्रशासनिक दुरुपयोग के बाद इतनी बड़ी जीत दिलाई। ये देश के नए युग की शुरुआत है। मध्य प्रदेश के 2028 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हटेगी, उसका नींव का पत्थर है। आज यह साबित हो गया न कि अभी हम सही है। हम लोग लोकतंत्र में जनादेश का स्वागत करते हैं। जो जीता यह लोकतंत्र है, जनता की जीत है, परंतु विपक्ष इसको स्वीकार करे। विपक्ष कभी ईवीएम पर ठिठुरा फोड़ता है। ये इस बात का संकेत है कि नौजवान का बुरी तरीके से मोह भंग हुआ है। आपने देखा होगा कि किस तरह से नरोत्तम मिश्रा वहां पे मोर्चा खोले हुए थे, वो भी सीट हार गए। वहां बताते हैं कि सारे हथकंडे मोहन यादव जी ने अपनाए, सारी ताकत लगा दी, बावजूद इसकी बीजेपी वहां पे हार गई। और अब इस खबर का नजरिया 9। उपचुनाव केवल खाली हुई एक सीट को भरने का चुनाव नहीं होता, कई बार उससे आने वाले समय की बड़ी राजनीति का संदेश निकलता है। राम मनोहर लोहिया लगातार चुनावी पराजयों के बाद 1963 में फर्रुखाबाद का उपचुनाव जीतकर पहली बार लोकसभा पहुंचे थे और कांग्रेस के वर्चस्व को चुनौती देने वाली सबसे प्रभावशाली आवाजों में शामिल हुए थे। आचार्य जेबी कृपलानी ने भी 1952 में भागलपुर सह पूर्णिया संसदीय क्षेत्र से उपचुनाव जीतकर पहली लोकसभा में प्रवेश किया था। और 1988 का इलाहाबाद उपचुनाव कौन भूल सकता है। वीपी सिंह की उस जीत ने विपक्ष को एक नया नेता और नई धुरी दी। नतीजा यह हुआ कि अगले ही साल देश की सत्ता का चक्र घूम गया। इसी तरह बांकीपुर भी केवल एक विधानसभा सीट का मसला नहीं है, ये बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन की छोड़ी हुई सीट थी। इस इलाके में 1995 से बीजेपी का दबदबा था और पार्टी 3 दशक से यहां कोई चुनाव नहीं हारी थी। 2008 के परिसीमन से पहले यही क्षेत्र पटना पश्चिम सीट का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन उसी गढ़ में जन स्वराज ने बीजेपी को करीब 19,000 वोटों से हरा दिया। यहां तक कि बीजेपी उम्मीदवार अपने बूथ पर भी हार गए। इस हार का प्रतीकात्मक असर इसलिए और बड़ा है क्योंकि 2025 के विधानसभा चुनाव में नितिन नबीन ने यही सीट 50,000 से ज्यादा वोटों के अंतर से जीती थी। यानी कुछ ही महीनों में बीजेपी की बड़ी बढ़त न केवल खत्म हो गई, बल्कि सीट भी हाथ से निकल गई। ये नतीजा अभी बिहार की पूरी राजनीति बदलने का प्रमाण नहीं है। एक उपचुनाव से जन स्वराज को राष्ट्रव्यापी ताकत भी नहीं मान लेना चाहिए, लेकिन एक संदेश साफ है कि सियासी किला कितना भी मजबूत हो, मतदाता उसे स्थायी रूप से किसी पार्टी को नहीं देता। बांकीपुर की जीत प्रशांत किशोर के लिए मंजिल नहीं, राजनीतिक परीक्षा में मिला पहला बड़ा प्रमाण पत्र है। और बीजेपी के लिए ये केवल एक सीट की हार नहीं, बल्कि अपने सबसे सुरक्षित गढ़ में हुए बदलाव को गंभीरता से पढ़ने की चेतावनी है।